वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जेडी का मैथ्स का एक डेमो क्वेश्चन पेपर जिसे हम सॉल्व करेंगे। और इस पूरे वीडियो के अंदर बिना किसी मैथ्स के फॉर्मूले को यूज़ किए हुए मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले तो हमें इसमें देख लेना कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इसमें कोई भाज्य संख्या है तो उसे हम डिलीट कर देंगे। सबसे पहले 13, 11, 12 एंड 17 आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है। उसमें से 12 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये एक भाज्य संख्या। बाकी बची हुई संख्या है 11, 13 और 17। ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है और इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है। इनके सबके जो ऊपर वाले जो नंबर दिए हुए हैं अंश, उसको देखेंगे कि कौन सा नंबर समान नहीं है। अगर कोई नंबर इसमें से कट रहा है तो काट देंगे। 4/5 किसी नंबर से नहीं कट रहा, ये 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजो 15, ये हो जाएगा 3/5। ये 2 से कट जाएगा 3 बार और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 और ये 3/5 हमें गिवन है। तो इन सब का अंश 3 आ रहा है, इसका 3 नहीं आ रहा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ए 4/5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 185, 333 और 481 का में से पे यानी कि इसका महत्तव समापवर्ती क्या होगा। तो गुणनखंड विधि से हम इसके टुकड़े कर लेंगे सभी के, और इनमें से जो भी कॉमन नंबर आएगा वो इनका महत्तम समापवर्ती होगा। तो सबसे पहले हम 185 के टुकड़े कर लेते हैं। 185 को हम टुकड़े करेंगे तो ये 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम, यहाँ मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 185 के हम 5 का भाग दे देंगे, 5 तरी 15, बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 35, 5 7 35। 37 यहाँ पे हमारे पास एक अभाज्य नंबर आ गया। आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 5 × 37। अब हम टुकड़े कर लेंगे 333 के। 333 के टुकड़े करेंगे तो अब हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल ये आगे और 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 तिया 9, बच गया 2, ये हो गया 21, 3 7 21। फिर यहाँ पर इसका भागफल हमारा 37 आ गया, क्योंकि अब 37 और किसी से आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 3 × 3 × 37, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम आगे 481 दिया हुआ है, इसको हम 481 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि इसका लास्ट का अंक 1 है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से, जब 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देख लेते हैं, 7 7 49, नहीं होगा 7 से भी। 8 से नहीं होगा, 9 से, जब 3 से भी नहीं हो रहा है तो 9 से भी नहीं होगा, और 2 से नहीं हो रहा तो 8 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम 10 से तो होने वाला नहीं है। 11 से, 11 चौक 44, फिर बच जाएगा 41, 41 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 12 से, जब 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा तो 12 से भी नहीं होगा। अब हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 39 48 माइनस 39 करेंगे, ये हो जाएगा 9, एक बचा हुआ है, ये 13 7 91 में। ये 13 से मैंने इसको भाग दिया 481 को, तो 37 बार गया। तो यहाँ पर 481 का गुणनखंड हो जाएगा 13 × 37। अब इसमें से कोई एक नंबर जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा है? 37। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बाकी 5 इसमें आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं आ रहा है। 3 इनमें आ रहा है लेकिन इनमें नहीं आ रहा है। 13 इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा। तो कॉमन नंबर एक इनमें से 37 है, तो इसका में से पे महत्तम समापवर्ती हो जाएगा
37। इसमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शंस लिए हमें इसमें 37 कहीं है नहीं, तो हम इसको 37 कर देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना है कि विषम संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन सी होगी। तो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 10 नंबर यहीं पर हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। 10 नंबर हमारे पास हो गया। अब हम इनका माध्य निकालेंगे। माध्य और औसत एक ही बात होती है। इसमें से अगर कोई बीच का सेंटर का नंबर आ रहा है तो वो हम निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स में से बीच का कोई नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि ये सम संख्या है। अब हम बीच में से कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, या फिर इनका दूसरा तरीका ये है, सबको ऐड कर करके 10 का भाग दे देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, इधर से 1, 2, 3, 4 अंक छोड़ देते हैं, इधर से भी 1, 2, 3 और 4 अंक छोड़ देते हैं। बीच में हमारे पास कितना है, 9 और 11 है, दोनों को जोड़ देंगे, 9 प्लस 11 और 2 को भाग दे देंगे इसमें। तो 9 प्लस 11 हो जाएगा हमारे पास 20 को 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा इससे 10 बार, तो इसका माध्य हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा। अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना होगा। या तो 1 घंटे को 1 दिन में बदल लीजिए, या फिर 1 दिन को आप घंटों में बदल लीजिए। सबसे पहले हम दिन को घंटे में बदल लेंगे। 1 दिन बराबर होते हैं 24 घंटे। तो 1 घंटा आपको दिया हुआ है और इसका अनुपात 1 दिन के साथ क्या हो जाएगा, 24। तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा 1:24। 1:24 पहला ही इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 200 रुपये का 5% क्या होगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए सीधा सा कि 5% निकालना है तो 5 हम यहाँ लिख देंगे, और जब हम प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो 100 से हम भाग कर देंगे, और यहाँ पर 200 का निकालना तो 200 से हम गुणा कर देंगे। 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, बचा हमारा 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 10 रुपये आ जाएगा। यानी कि 200 रुपये का 5% होता है 10 रुपये। तो इसका पहला आंसर ए सही हो जाएगा। अगर हम इसको बिना कैलकुलेशन किए हुए सॉल्व करते हैं तो 200 रुपये का 10% सीधा सीधा 20 रुपये हो जाएगा, और 20 रुपये का आधा कर देंगे, 10% का आधा 5% होता है। 200 रुपये का 10% कितना होता है, 20 रुपये। अब यहाँ पर प्रतिशत आपको आधा करना है, क्योंकि प्रतिशत में 2 का भाग देंगे तब ये 5% आ जाएगा, और इसमें भी हम 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये। तो हम सीधा सीधा ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, 728 का घनमूल निकालना है। वैसे तो इसमें एक बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी करने वाले बच्चे उसको थोड़ा मुश्किल से समझेंगे। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1728 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 1 बच जाएगा, 2 6 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6,
2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 12 हो जाएगा, 2 छिके 12, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 1 से नहीं होगा तो 1 0 यहाँ लगा लेंगे, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 14। अब आगे हम 27 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 27 बचा हो, 27 को 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3। इस भाग को हम आगे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं बच जाता। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर हमारा 2 आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 1 2 3, 3 बार 3 आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के हमने जोड़े बना लिए यहाँ पर। और अगर हमें वर्गमूल निकालना होता है तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल निकालना होता है तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। अब 3 का हमने एक जोड़ा बना लिया, फिर इस 2 का एक जोड़ा बना लिया, फिर इस 3 का एक जोड़ा बना लिया। इन जोड़े में से एक एक नंबर लेना है, इस जोड़े में से ये 2 आ जाएगा, फिर गुणा इस जोड़े में से ये 2 आ जाएगा, इस जोड़े में से 3 आ जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तरी 12। हमारे पास इसका 12 आंसर आ चुका है। इसका आंसर होगा 12। 12 का ये क्या है, घनमूल है, इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 12 का घन हो जाएगा 1728, और 1728 का घनमूल हो जाएगा 12, क्योंकि घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। एक खिलौना किसी व्यक्ति ने 100 रुपये में खरीदा और उसको लाभ कितना हुआ। अगर ये 150 रुपये में इसको बेचता है तो इसको लाभ होगा 50 रुपये का, क्योंकि इसने 100 रुपये में खरीदा, 150 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को लिख देते हैं हम। लाभ कितना हुआ 50 रुपये का, और कितने रुपए पर हुआ, 100 रुपये पर हुआ। जब इसने 100 रुपये की खरीदारी करी और फिर उसको बेचा तो उसको फायदा हुआ 50 रुपये का। तो जो फायदा होता है, लाभ होता है, उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे जितने में खरीदा वो लिख देते हैं, और 100 से हम गुणा कर देते हैं, प्रतिशत आ जाएगा। 100 से ये 100 कट गया, बचा 50%। तो हमारा इसका बी आंसर हो जाएगा। आप अब सोच रहे होंगे कि 50 यहाँ पर 100 कहाँ से आया। तो जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं, किसी भी नंबर का हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसको 100 से हम गुणा कर देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सालाना 10% साधारण ब्याज दर पर 7,000 रुपये पर 4 महीने के लिए ब्याज कितना होगा। अगर हम इसका 1 साल, क्योंकि ये सालाना बोला है, यहाँ पर सालाना ब्याज कैलकुलेट करना है, तो हम 1 साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। 1 साल के अंदर 700 रुपये का 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 10/100 गुणा 7,000। 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, यहाँ पर बचा 10 गुणा 70 बराबर 700। यानी 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 साल का ब्याज हुआ 700 रुपये 10% के हिसाब से। लेकिन अभी यहाँ पर हमें साल का ब्याज, सालाना तो हमें निकालना है, लेकिन पूरे साल का नहीं निकालना, 4 महीने का निकालना। जब हमें 4 महीने का निकालना है तो ये हम देखेंगे कि 1 साल में कितने 4 महीने होते हैं। 1 साल के अंदर 3-4 महीने होते हैं, 4 महीने फिर 4 महीने फिर 4 महीने, ऐसे करके 1 साल बन जाता है। तो 1 साल में 3 बार 4 महीने आते हैं। तो हम जो हमारा यहाँ पर अमाउंट आया है, जो हमारा मूल्य आया, उसको हम 3 से भाग कर देंगे। जब हम भाग कर देंगे 700 को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बच गया, 0 में उतार लिया, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 1 0 उतार लिया, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर ऐसे यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और ये 0 उतार लिया, 3 तिया 9, आगे ऐसे चलता रहेगा।
तो ये 233.33, तो इसका आंसर गिवन है बी 233.33 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी। एक आयत आपको दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है 17 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं। और इसका पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई हमारे को दे रखी है 17 और गुणा हो जाएगा, इसकी चौड़ाई हमने x मान ली। अब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल 225 के बराबर दिया हुआ है, तो x निकालने के लिए यहाँ पर ये 17 25 के साथ गुणा में, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 225 में 17 का भाग दे देंगे। जब 225 में हम 17 का भाग दे देंगे, 225 में मैं अगर 17 का भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, बचा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा इधर 55। तो यहाँ आगे चल करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, फिर यहाँ पर 17 51 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 17 दूना 34। यहाँ पर 13.2 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर 13.2 तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो बिल्कुल नज़दीक किसके, 13.2 किसके नज़दीक होगा, 12 के नहीं होगा, क्योंकि ये 13 के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, तो हम इसको 13 वाला आंसर सही टिक कर लेंगे। तो बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ किए हुए हमने इस पूरे पेपर को सॉल्व किया है। इसी तरह से आप और वीडियोस देखते रहिए, मैं आर्मी वालों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, जिसमें मैं मैथ्स के सारी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूँगा। देखते रहिए वाइजर स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच।